अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी मैं प्रोफेसर सईद मलिक आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। जी जैसा कि एक सेशन मैंने स्टार्ट किया हुआ है लॉ एडमिशन टेस्ट की प्रिपरेशन, आपको पता है एग्ज़ाम कंडक्ट होने स्टार्ट हो गए हैं जी। तो काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ की फ़ाइल मैंने तैयार की है, जिसको 3-4 हिस्सों में जो है ना वो बना के और इंशाल्लाह आपका टेस्ट क्लियर करवाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। और उम्मीद करता हूँ जिसने ये सारे एमसीक्यूज़ अच्छी तरह से हर पॉइंट ऑफ व्यू से जिस तरह मैं आपको तैयार करवा रहा हूँ आपने याद कर लिए, तो इंशाल्लाह आपका टेस्ट लाजमन पहली अटैम्प्ट में ही जो है ना आपका टेस्ट क्लियर हो जाएगा जी। तो 2 वीडियोस मैंने जो है ना वो अपलोड कर दी हैं और अब वीडियो नंबर 3 जो है ना वो अपलोड करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली जो भाई सिस्टर्स मेरे चैनल पर नए हैं लाजमन चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, लाजमन वीडियो को लाइक किया करें और कमेंट में बता दिया करें कि अगर किसी ने किसी तरफ अप्लाई किया हो, उनको उस हवाले से कोई वीडियो चाहिए हो, पास्ट पेपर चाहिए हो, इंशाल्लाह प्रिपरेशन फुल करवाई जाएगी, ठीक है। और लाजमन वीडियो को खिदमत खल्क और अच्छी नीयत के साथ शेयर करें ताकि दूसरे लोगों का भी फ़ायदा हो। किसी की भलाई के लिए अच्छी सोच रखेंगे तो आपके भी साथ भी ऑटोमेटिकली भलाई होगी, ठीक है जी। तो फर्स्ट कुछ क्वेश्चंस जो हैं प्रीवियस पेपर के उनकी तरतीब आगे पीछे है, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और प्रीवियस पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं जी। तो स्टार्ट करते हैं। बिगेस्ट प्लानट ऑफ द सोलर सिस्टम का, सोलर सिस्टम में आपके सामने ये काफ़ी सारे जो है ना वो प्लैनेट्स खड़े हुए हैं, लेकिन इसमें उसने पूछा कि सबसे बिगेस्ट प्लानट कौन सा था, तो इसका राइट आंसर है जुपिटर है। नेक्स्ट है जी द नेशनल फ्रूट ऑफ पाकिस्तान, इसके पाकिस्तान का कौमी फल जो है वो कौन सा है, तो मैंगो है। नेक्स्ट है जी द बिगेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, तो सबसे बड़ा ओशन आपको पता है जी द पैसिफिक ओशन है, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी द शॉर्टेस्ट टेन्योर ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, वो वाज के पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा गवर्नर जनरल जिसका टेन्योर जिसका दौरानिया सबसे थोड़ा था, तो इसका आंसर है जी मलिक गुलाम मोहम्मद साहब थे, इनका दौरानिया सबसे कम था, ठीक है। नेक्स्ट है जी विच कंट्री वोन द 2021 T20 वर्ल्ड कप, तो ऑस्ट्रेलिया ने विन किया था जी 2021 का T20 वर्ल्ड कप। नेक्स्ट है जी द मोस्ट पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, तो जाहिर सी बात है एशिया इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी द सऊदी रियाल इज़ द करेंसी ऑफ, सऊदी रियाल है तो डेफिनेटली ये सऊदी अरब की करेंसी होगी, ठीक है। नेक्स्ट है जी द पांडा इज़ द सिंबल ऑफ, तो पांडा किस चीज़ का सिंबल है जी, वर्ल्ड वाइड फंड WWF का सिंबल है, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी अ ग्रुप ऑफ आंट्स इज़ कॉल्ड, के चींटियों के ग्रुप को क्या कहा जाता है, स्वार्म कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है जी वो इन्वेंटेड द लाइट बल्ब फर्स्ट, लाइट बल्ब सबसे पहले किसने इजाद किया था, तो थॉमस एडिसन साहब ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट है जी वेयर इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन, ठीक है जी। यूएनओ का हेड क्वार्टर कहाँ पे है, तो न्यूयॉर्क में है, ठीक है। नेक्स्ट है जी द एज ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एट द टाइम ऑफ हिज माइग्रेशन, हिजरत फ्रॉम मक्का टू मदीना, तो आपकी एज 53 साल थी जब आपने हिजरत की थी, कहाँ से जी, मक्का से मदीना की तरफ। नेक्स्ट है जी वो वाज अल ख्वारिज़मी, ये मैथ का पोर्शन स्टार्ट हो गया जी। वो वाज अल ख्वारिज़मी कौन थे, तो ये मैथमेटिशियन थे, ठीक है। नेक्स्ट है जी कंप्लीट द सीरीज़, के सीरीज़ को आपने यहाँ पे कंप्लीट करना है 3, 6, 12, 6, 24, तो यहाँ ज़रा कॉन्सेंट्रेट करें आप जी। इसकी डिटेल कुछ इस तरह है कि जो पहला नंबर होगा ना, नया नंबर दूसरा नंबर बनाने के लिए आपने पहले नंबर को हाफ कर देना, ठीक है जी। तो 6 का हाफ क्या होगा जी, 3, तो दूसरा नंबर बन गया। और तीसरा नंबर बनाने का जो यहाँ पे शेड्यूल फिट किया गया है वो तीसरे उस जो नंबर दूसरा बनेगा उसको आपने किससे मल्टीप्लाई करना, 4 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है जी। तो 3 × 4 कितना बन गया, 12। आगे फिर नया नंबर आ गया जी 12 आ गया। अब 12 को फिर आपने वही जो एक मैंने सीक्वेंस बताई है, 12 को हाफ करें अगला नंबर बन जाएगा 6, और 6 को आपने फिर क्या किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना, 6 4 ज़ार 24 इस 24 आ जाएगा, ठीक है जी। और फिर वही तरतीब आपने दोहरानी है, 24 को हाफ करें तो कितना आएगा जी 12, सी ऑप्शन इज इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है। ये नेक्स्ट की तरफ पढ़ते हैं। ये 6th 10th इज सेम एज, तो बड़ा इजी क्वेश्चन है जी, 6.0.6 इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है जी 18 इज 75% ऑफ व्हाट नंबर,
जी, तो स्क्रीन पे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको नज़र आ रहा होगा इसको कि 18 जो 18 हैं वो गिवन नंबर्स में से किसका जो है ना 75% नंबर बनता है। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है। इसको 24 के हिसाब से जब चेक किया तो 18 24 का जो है ना वो 75% बनता है। तो उसका राइट ऑप्शन क्या है जी, 24 है। नेक्स्ट है जी, इफ़ 15 मैन कैन बी मैन्युफैक्चर 27 बास्केट्स इन एन, और एक घंटे में 15 बंदे 27 बास्केट बनाते हैं। हाउ मैनी बास्केट्स वुड 45 मैन मैन्युफैक्चर्ड इन 40 मिनट्स। इसका सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा जी, 54 जो है ना वो बास्केट्स बनेंगी। ठीक है ना। देखें, इसका मैंने आपको बड़ा इजी सा मेथड बनाया। 15 बंदे 60 मिनट में 27 बना रहे हैं। ठीक है ना। तो ये दो कॉलम आपको नज़र आ रहे हैं। पहले टाइम को बास्केट के साथ कंपेयर कर लें, फिर मैन को बास्केट के साथ कंपेयर कर लें। ठीक है जी। तो उस हिसाब से डायरेक्ट प्रोपोर्शनल या इन्वर्स प्रोपोर्शनल लगा के, और ये बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, इसके साथ आपका आंसर आ जाएगा 54 है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द स्क्वायर रूट ऑफ द 729, बहुत इजी क्वेश्चन है जी। सबको पता होगा 27 को जब 27 से मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या आता है जी, 729। ठीक है जी। ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है जी, विच नंबर कैन रिप्लेस बोथ द क्वेश्चन मार्क्स इन 2 बाय क्वेश्चन मार्क का भी सोल्यूशन मैंने आपको प्रोवाइड किया है कि अगर 10 यहाँ पे फिगर जो नंबर बी ऑप्शन है 10, इसको अगर क्वेश्चन मार्क की जगह फिट करके देखें तो आपके सामने है जी दोनों साइड पे क्या आंसर आ रहा है जी, 1/5 1/5। ठीक है। तो इस हिसाब से इसका राइट ऑप्शन क्या होगा जी, 10 होगा। ठीक है। नेक्स्ट है जी, व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। 64 है, 48 है, 40 है, 36 है, 34 है। तो यहाँ पे आपने हमेशा क्या करना है जी, पहले और दूसरे नंबर के दरमियान रिलेशन चेक करना है, फिर दूसरे से तीसरे, इसी तरह आपको तमाम चीज़ समझ आ जाती है। अब यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ जी। जैसा कि मैंने आपको सोल्यूशन प्रोवाइड किया है सीरीज़ में, ज़रा चेक करें। 64 में से 16 जो है ना वो माइनस किया आपने तो 48 बन गई। अब 16 को आपने हाफ़ करना है। ठीक है जी। अब 48 में से 16 का हाफ़ 8 है। अब 48 में से 8 गए तो 40। अब उसका भी हाफ़ कर दें, 4 बन जाएगा। 40 में से 4 माइनस करें, 36। 36 में से अब 4 को हाफ़ करें तो 2 बनता है। 36 में से 2 जाएँ तो 34। अब लास्ट नंबर में 2 माइनस किया था तो उसका भी हाफ़ करें तो 1 बचता है, और 34 में से 1 माइनस करें तो 33 इसका राइट ऑप्शन है। यहाँ पे गलत लगा हुआ है जी, 32 इसका ठीक ऑप्शन 33 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। स्क्वायर रूट ऑफ 163 अंडर रूट में है, ये 13 का स्क्वायर बनता है जी। बहुत ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है जी, 80% ऑफ 700। तो इसका सोल्यूशन भी प्रोवाइड करता हूँ आपको जी। ये स्क्रीन पे आपको इसका सोल्यूशन नज़र आ रहा होगा। इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपने फ़ौरन परसेंटेज को ख़त्म करके नीचे 100 के साथ डिवाइड कर देना, और जो भी आगे ऑप्शन नंबर होता है ऑफ के बाद उसके साथ मल्टीप्लाई करना। आपको बड़ा इजी क्वेश्चन था। तो इसको कटिंग करने के बाद इसका राइट ऑप्शन आ गया जी 507। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ़ 54 इज़ सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 3 टाइम्स अ सर्टेन नंबर, द रिज़ल्ट इज़ 36, फाइंड द जी। यहाँ पे इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट में कुछ मिस्टेक लग रही है कि उन्होंने क्वेश्चन किया कि 54 सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 3 टाइम्स सर्टेन नंबर, द रिजल्ट इज़ 36, फाइंड द नंबर। अगर सिर्फ नंबर की बात कर रहे हैं तो इसका आंसर 6 होना चाहिए, क्योंकि देखें ना, जब वो कह रहे हैं कि 3 टाइम्स जो है ना वो सब्ट्रैक्ट किया गया है कि 54 में से जब चेंज आए तो 48, फिर चेंज आए तो 42, फिर चेंज आए तो 36। यहाँ पे पूछना चाहिए था कि वो कौन सा नंबर था। उसका राइट ऑप्शन है जी 6, और यहाँ पे आंसर 30 मेंशन किया गया। तो हो सकता है क्वेश्चन के स्टेटमेंट में कमी रह गई हो। कहा गया हो कि फाइंड द वन टाइम सब्ट्रैक्ट द वन टाइम मोर डैट नंबर, कि उस नंबर को एक बार फिर जो है ना वो आप सब्ट्रैक्ट करें फाइनल रिजल्ट में से। 36 में से चेंज आता तो फिर जो है ना इस स्टेटमेंट के हिसाब से 30 आना था। तो खैर मैंने आपको खुलिया समझा दिया है। जिस तरह की स्टेटमेंट आए आपने स्टेटमेंट पर लाजमन गौर करना है। ठीक है जी। अगर वो वन टाइम मोर सब्ट्रैक्ट करने का कहे और कहे कि फिर अब बताएं फाइंड रिमेनिंग नंबर क्या है, तो 30 है। अगर सिर्फ फाइंड द नंबर पूछे तो फिर आपने 6 पे लगाना है। ठीक है जी। नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जी 0.005 मल्टीप्लाई 0.2। तो इसका राइट ऑप्शन है जी 0.001। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें। कंप्लीट द सीरीज 3, 4, 7, 8, 11, 12। इसका रिलेशन चेक करें। देखें जी, पहले नंबर में सिर्फ 1 प्लस किया गया है,
और दूसरे नंबर में 3 प्लस किया गया है। जैसे 3 और 1 4 और 4 में 3 जमा किए गए हैं, ठीक है ना, 4 और 3 7। फिर वही काम के साथ में एक नंबर प्लस किया 8 और 8 में फिर 3 प्लस कर दिए 11। वही काम 11 में एक नंबर प्लस किया 12 और 12 में अब 1 3 प्लस हो रहा है। 11 में जब एक नंबर प्लस किया 12 तो अब 3 की बारी है। 12 में जब 3 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा जी, 15 हो जाएगा। ए ऑप्शन इज़ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, फाइंड द एवरेज ऑफ 5 ओवर 6, 3 ओवर 4 ओवर 3 एंड 3 ओवर 4। जी तो एवरेज फाइंड करने का बड़ा आसान सा फार्मूला है कि आपको जितने भी नंबर्स दिए होते हैं उन सब को प्लस करके और जितनी नंबर्स की तादाद होती है उनके साथ उसको डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। जैसे ये मैंने इसको सॉल्व करके आपके सामने नज़र आ रहा होगा कि पहले इसको मैंने ये पी बाई क्यू की फॉर्म में है, तो इसलिए पहले मैंने इसी फ्रैक्शन को हल कर लिया, उसका आंसर निकाल लिया है 35 ओवर 12। तो फिर एवरेज का फार्मूला लगा लीजिए, उन तीनों को प्लस किया और नीचे उन नंबर्स की तादाद के साथ डिवाइड करना होता। तो हमारे पास तीन चीज़ें थी, 5 ओवर 6, 4 ओवर 3, 3 ओवर 4। तो 3 के साथ मैंने यहाँ पे डिवाइड कर दिया, देखें डिवाइड हो रहा है, जब वो ऊपर आएगा तो वो नीचे वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 35 ओवर 36 इसका राइट ऑप्शन होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। इफ़ द डे बिफोर यस्टरडे वाज सैटरडे देन व्हाट विल बी द डे आफ्टर टुमारो। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है जी, इसको आप जब तसल्ली के साथ चेक करेंगे तो इसका राइट आंसर वेडनेसडे बनेगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट विल बी द नेक्स्ट टर्म इन द पैटर्न 2 4 8 16। गौर करें जी, 2 में क्या हुआ जी, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 और 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया 16 और 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 32 आएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज़ द सम ऑफ ऑल एंगल्स इन द ट्राइंगल। ट्राइंगल का टोटल एंगल जो तीनों के होते हैं वो 180 के बराबर होता है, ठीक है जी। तीनों एंगल का सम किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के, ठीक है। यहाँ पे आपकी वीडियो नंबर 3 जो है ना वो ख़त्म होती है, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपसे अगेन रिक्वेस्ट करूँगा काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएँ ताकि इस तरह की तमाम वीडियोस आपके पास पहुँचे, और नहीं तो लाजमन इसको शेयर करना मत भूला करें। सदका जारिया और खिदमत खल्क की नीयत से लाजमन वीडियो को शेयर किया करें ताकि किसी और की हेल्प हो सके। मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs ये हैं, ठीक है जी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।